नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस उम्मत को 5 ऐसी नेमतें दी हैं जो किसी और को नहीं दी गई। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इनाम दिए, 5 नेमतें दी। सबसे पहली नेमत ये दी गई कि इनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की मुँह से जो बदबू आती है अल्लाह के नज़दीक वो मश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। फिर दूसरी नेमत ये दी गई कि इनके लिए दरिया की मछलियाँ दुआ करती हैं और उस वक्त तक दुआ करती रहती हैं जब तक इफ्तार ना हो जाए। क्यों दुआ करती हैं? वो इसलिए दुआ करती हैं कि लोगों के ऊपर इतनी रहमत बरस रही होती है, इतनी रहमत बरस रही होती है कि वो भी उस रहमत से फ़ायदा उठाती है। जब अल्लाह की रहमत की बारिश हो रही होती है तो हर जानदार, दुनिया की हर चीज़, चरिंद परिंद उससे फ़ायदा उठाता है। यही वजह है कि जो रोज़ेदारों की रोज़े रखने की वजह से जो रहमत बरसती है उस पे अल्लाह की बाकी मखलूक रोज़ेदारों के लिए दुआ करती है, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करती है। कितनी बड़ी रहमत है, कितनी बड़ी नेमत है। तीसरी चीज़ कि जब जन्नत हर रोज़ इनके लिए आरास्ता की जाती है। फिर अल्लाह शाना ताला फरमाते हैं कि करीब है कि मेरे बंदे अपनी मुशक्क़तों को फेंक कर तुम्हारी तरफ़ आ जाएं। यानी कि जन्नत को रोज़ रोज़ेदारों के लिए सजाया जाता है, रोज़ उसको दोबारा से, जैसे होता है ना कि आपको पता हो कि आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है तो आप घर को ज़रा डेकोरेट करना शुरू कर देते हैं। एक दफ़ा डेकोरेट करेंगे, फिर सोचेंगे नहीं अभी अच्छा नहीं लग रहा, मैं दोबारा इसकी सेटिंग यूँ कर देती हूँ या इसकी सेटिंग यूँ कर देता हूँ तो वो ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। तो इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जन्नत को रोज़ जो है वो डेकोरेट किया जाता है, जन्नत को रोज़ जो है आरास्ता किया जाता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि करीब है कि मेरे बंदे अपनी मुशक्क़तों को छोड़ के तुम्हारे अंदर आ जाएँ, तुम्हारे पास आ जाएँ। फिर चौथी नेमत जो किसी को नहीं मज़ा हुई, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सरकश शैतानों को कैद कर दिया ताकि वो मेरे बंदों की तरफ जा ही ना और उनको बुराई की तरफ खींच ही ना सके। आप सोचें कितनी आसानी कर दी अल्लाह ने कि जो चीज़ बंदे को उकसाती है, वर्गलाती है, उसके अंदर खबासत पैदा करती है, अल्लाह ताला ने उसको हटा ही दिया। अब पीछे क्या बच गई? सिर्फ हमारी नफ्स। अब नफ्स पे तो हम थोड़ी सी मेहनत करें और जो हम बातें करते आ रहे हैं ज़िक्र से, कुरान से, नमाज से, इससे नफ्स काबू में आ जाती है। तो काबू पाना अपने ऊपर आसान हो गया और शैतान को हटाना अल्लाह ताला ने ख़ुद उसका ज़िम्मा ले लिया। फिर 5वीं नेमत अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा कि रमज़ान की आखिरी रात में रोज़ेदारों की मग़फ़िरत की जाती है। तो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने कहा कि ये जो मग़फ़िरत वाली रात है ये क्या ये शब कदर होती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, बल्कि दस्तूर ये है कि मज़दूर को काम ख़त्म होने के वक्त मज़दूरी दे दी जाए। यानी कि जो लोग, शब कदर अलग है, शब कदर का इनाम अलग है, शब कदर का सवाब अलग है, ये तो आखिरी रात है और अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे बंदों ने मेरी राह में मज़दूरी की, अब इस मज़दूरी के बदले मैं उनको माफ़ कर दूँ। उस रात उतने ही लोग माफ़ किए जाते हैं जितने बाकी तमाम लोग माफ़ किए जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या अल्लाह ताला ने फजल फरमाया, क्या नेमत अता फरमाई। तो ये महीना जो है ये नेमतों का महीना है, ये महीना जो है ये खैर व बरकतों का महीना है। ये महीना जो है इसमें आसाइशें ही आसाइशें, आराम ही आराम, सहूलतें ही सहूलतें, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है।